बीना यादव का क्वेश्चन लेकर आते हैं। सो बीना जी का पोर्टफोलियो प्लीज़ लेकर आइएगा, हम उन्हें दिखाते हैं कि इन्होंने बोला कि ये हमारा शो रोज़ देखते हैं और हमारे शो की मदद से ये पोर्टफोलियो तैयार किया है। आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट फंड 15,000, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड यहाँ पर 15,000, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड यहाँ पर 15,000, अच्छी रकम है। पराग पारे के फ्लेक्सी कैप में भी 15,000 की सिप चल रही है। बंधन के स्मॉल कैप में 20,000, कोटक के मल्टी कैप में 20,000। और इसके अलावा गलती से यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 30,000 की सिप कर दी है, जिसे मैं डिसकंटिन्यू करने वाला हूं। और मैंने सभी फंड्स में कुछ लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट किया हुआ है। पोर्टफोलियो की वैल्यू 3 लाख पहुंच रही है। 4 साल के बाद बच्चे की शादी के लिए इनको कुछ 35 से 40 लाख रुपए इस पोर्टफोलियो से चाहिए, और फिर 15 साल के बाद 2 करोड़ के रिटायरमेंट फंड को बनाने की कोशिश इस पोर्टफोलियो से वो कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको सर इनका पोर्टफोलियो और इनकी प्लानिंग? और जो इन्होंने बोला है कि यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 30,000 की सिप कर दी, क्या उसे बंद कर देना चाहिए? एंड अदरवाइज आपको उनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है? मल्टी एसेट फंड है, लार्ज एंड मिड कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, बंधन स्मॉल कैप, मल्टी कैप भी है। क्या कहेंगे आप जुज़ैर? तो उनका पोर्टफोलियो तो ठीक ठाक है, लेकिन एक है कि उनको अगर गोल ओरिएंटेड बेसिस जब इन्वेस्ट किया है कि मतलब उन्होंने बताया कि 4 साल में उनको उसका उनके बच्चे की शादी करना है, तो ये पोर्टफोलियो थोड़ा उनको ट्वीक करना पड़ेगा, क्योंकि जो उनका जो सिर्फ आईसीआईसीआई प्रू मल्टी एसेट में चल रहा है वो थोड़ा अग्रेसिव है, मतलब उसको थोड़ा कंजर्वेटिव करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल का सिप करना मतलब एवरेज इन्वेस्टमेंट सिर्फ 2 साल का होता है। क्योंकि अगर हम आज कुछ चालू करते हैं और वो 4 साल के लिए करते हैं, तो जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो तो सिर्फ 1 महीने के लिए जाता है। तो जो एवरेज होल्डिंग पीरियड होता है वो सिर्फ 2 साल होता है। तो उनको मल्टी एसेट एज अ कैटेगरी के अंदर एसआईपी को बढ़ाना पड़ेगा। जो उनका गोल है वो जो अराउंड आई थिंक मेरे हिसाब से कुछ उनको 30-35 लाख चाहिए उनके बच्चे की शादी के लिए। जी। तो उसके लिए उनको नियरली 50,000 के आसपास का एसआईपी तो मल्टी एसेट टाइप ऑफ फंड में करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर वो थोड़ा कंजर्वेटिव रिटर्न एस्टिमेट करना पड़ेगा, और वो 4 साल के लिए तो उनको एसआईपी को जरा रीअलाइन करना पड़ेगा एक वो गोल के लिए। और जो उनका दूसरा गोल है फिर उनको जो कंटिन्यू करना है 4 साल के बाद वो उसको एसआईपी को इक्विटी में फिर से निवेश कर सकते हैं, उनका जो लॉन्ग टर्म होराइजन है उसके लिए। और उनका जो गोल है फिर मेरे हिसाब से वो मोस्टली कवर अप हो जाएगा, लेकिन उनका जो इमीडिएट गोल के लिए उनको थोड़ा उनका पोर्टफोलियो को रीअलाइन करना पड़ेगा, थोड़ा कंजर्वेटिव बनना पड़ेगा, अग्रेसिव नहीं बन सकते। ओके, ऑल राइट। सो राजीव कुमार का लाइव क्वेश्चन जो है आ रहा है। राजीव जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी, तब आपका क्वेश्चन लेंगे। आपने लिखा है आपको सिप करनी है, हम इसका जवाब देंगे, पर आप जब तक हमें टाइम होराइजन नहीं बताएंगे, तो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें टाइम होराइजन बताइए, फिर जुज़ैर जी से पूछूंगी कि कहाँ पर आपको सिप करनी चाहिए। और जब तक आप हमें लिख रहे हैं, तब तक हम प्रयाग का क्वेश्चन ले रहे हैं। प्रयाग की एज है 37 और बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 18 साल के लिए। ओके, सो एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड में 3,000 की सिप, निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड में 1,500, बंधन के स्मॉल कैप फंड में 1,500, मोतीलाल ओसवाल के मिड कैप फंड में 1,500। और इनका कहना है कि भाई 1 करोड़ के लक्ष्य पर पहुंचेंगे, टॉपअप भी करेंगे, यानी स्टेप अप भी करेंगे 10% से। प्रयाग की प्लानिंग तो अच्छी लग रही है। टाइम होराइजन अगर 18 साल है, 1 करोड़ के गोल पर पहुंचना है, 10% से स्टेप अप करेंगे, तो मुझे तो लग रहा है अचीवेबल है। पर जुज़ैर एक्सपर्ट है यहाँ पर। जुज़ैर बताइए, आपको लग रहा है अचीवेबल है ये प्रयाग के लिए? बिल्कुल अचीवेबल है। उन्होंने स्मॉल और मिड कैप एक थीम पकड़ा है, और लंबा टाइम ड्यूरेशन है, मतलब उनको 18 साल, मतलब ऑन एन एवरेज 9 साल तक उनका इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो मेरे हिसाब से उनका जो गोल है वो काफ़ी इजीली हो जाएगा। बाकायदा उनको दो चीज़ करना पड़ेगा, एसआईपी बंद नहीं करना है, रिलीजियसली स्टेप अप करना है, और इन्वेस्टमेंट को ब्रेक नहीं करना है। तो ये तीन चीज अगर इमोशन पे कंट्रोल है, तो उनका ये लक्ष्य आसानी से हो जाएगा।
क्योंकि ये 10% स्टेप अप, और अगर आप कंजर्वेटिवली 12% का रिटर्न भी हम लेंगे तो मेरे हिसाब से उनका ये गोल इजीली हो जाना चाहिए, उनका इन्वेस्टमेंट का। ओके, सो चलिए हम कुछ यूट्यूब से क्वेश्चंस पे करें। राजीव जी, आपके जवाब का इंतजार है। टाइम फ्रेम आपने नहीं बताया, 3 स्कीम्स पूछी, अगर टाइम फ्रेम बता देंगे तो हमारे एक्सपर्ट को आसानी होगी। तो राजीव, आपके जवाब का इंतजार, उस समय तक मैं संजीव जी का क्वेश्चन ले रही हूँ। संजीव जी का बहुत ही एक स्कीम स्पेसिफिक क्वेश्चन है। जोजेर पूछ रहे हैं कि मुझे बस ये बता दीजिए कि आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप, इसमें मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा? योर व्यूज जोजेर, आदित्य बिरला सन लाइफ की फ्लेक्सी कैप पर। नो, स्कीम तो अच्छा है, तो स्कीम में कुछ ये नहीं है, लेकिन और ये थीम भी अच्छा है। तो फ्लेक्सी कैप एज अ कंसेप्ट इज बहुत अच्छा है कंपेयर टू लार्ज कैप। तो काफी निवेशक लार्ज कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन उनको फ्लेक्सी कैप एक्चुअली देखना चाहिए। तो आपका ये जो चॉइस है वो अच्छा है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, थोड़ा बहुत मिड और स्मॉल कैप भी ले सकते हैं। और ज्यादातर फ्लेक्सी कैप का जो ये रहता है इन्वेस्टमेंट, ज्यादातर लार्ज कैप ओरिएंटेड रहता है, तो ये थोड़ा कंजर्वेटिव ही रहता है फंड। तो फंड भी अच्छा है और थीम भी अच्छा है, दोनों अच्छा है। ओके सर, राजीव जी का जवाब तो नहीं मिला है मुझे, पर मैं क्या राजीव जी का क्वेश्चन आपके सामने रखूं और आप हमें थोड़ा सा टाइम फ्रेम्स में अगर बता दें। जुजेर, राजीव पूछ रहे हैं 5,000 की सिप इन्हें शुरू करनी है। सो मैं ये नहीं चाहती हूँ कि जस्ट बिकॉज हम उनको इस बात का जवाब नहीं दें टाइम फ्रेम की वजह से वो सिप ना शुरू करें। तो अगर इस समय के बाजार में कोई 5,000 की सिप शुरू करना चाहता है, जैसे कि राजीव जी करना चाहते हैं, और अगर मैं टाइम फ्रेम उठाओ कि 5 ईयर प्लस के लिए करना चाहते हैं, तो किस तरह की स्कीम्स होनी चाहिए? 5,000 रुपये में एक ही स्कीम सब में डाल देंगे 5,000 की सिप, या मल्टीपल स्कीम्स में डिवाइड करें? आपका क्या व्यू है जुजेर? तो मेरा तो व्यू ज्यादातर रहता है कि एक सिंगल सिप ही करना चाहिए, और सबसे बेस्ट होता है फ्लेक्सी कैप, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में आपको दोनों ऑप्शन सब मिल जाते हैं उसके अंदर। फंड मैनेजर का फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, लार्ज कैप ओरिएंटेड रहता है, और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो आपका जर्नी, तो पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप में एक दूसरा एडवांटेज रहता है कि थोड़ा बहुत उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी रहता है। तो आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर प्लस लार्ज एंड मिड कैप का एक्सपोजर भी मिल जाता है। तो फ्लेक्सी कैप करना चाहिए, और अगर आपको मिड और स्मॉल कैप भी चाहिए तो मल्टी कैप का एक स्कीम ले सकते हो। तो मल्टी कैप के अंदर क्या होता है कि आपका 25% मिड कैप में रहेगा, 25% लार्ज कैप में, और 25% स्मॉल कैप में रहेगा। और एक ही स्कीम में तुम्हारा ये पूरा जो इन्वेस्टमेंट का होराइजन है सब मीट हो जाएगा। ओके, सो फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप 5,000 रुपए एक ही स्कीम में डालने की आप सलाह दे रहे हैं, राइट? अभी उन्होंने हमें राइट। बताया कि उनका टाइम होराइजन 15 ईयर्स है, तो क्या आप अपने जवाब को बदलेंगे? फ्लेक्सी कैप की जगह कोई और कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप की जगह, या यू विल स्टिक तो टू दिस ओनली? तो ज्यादातर मल्टी कैप थोड़ा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके अंदर स्मॉल कैप का एक्सपोजर बाय डिफॉल्ट आ जाएगा और आपका टाइम होराइजन ज्यादा है। तो मल्टी कैप में आपको स्मॉल कैप और मिड कैप मैंडेटरी थोड़ा बहुत मिल जाएगा। ओके, सो अगर 5,000 की सिप शुरू करनी है, 15 साल का नजरिया है राजीव जी की तरह, तो आप एक मल्टी कैप सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे फ्लेक्सी कैप भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जब हमने सोचा था कि नज़रिया केवल 5 ईयर प्लस होराइजन का, पर 15 ईयर्स का नज़रिया है। तो मल्टी कैप जिसमें अलग अलग मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक्सपोजर आपको एक ही स्कीम के जरिए मिल जाता है।